गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सीरीज़ 2 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज़ 1 की थी, उसमें टीजीटी मेडिकल के बायोलॉजी के सेक्शन को कवर अप किया था। आज हम क्वेश्चन पेपर सीरीज़ 2 करेंगे, जिसमें हम एचपीएसएससी के, एचपीटीसीटी, एचपीटीसीटी, एचपीटेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस चेकेंगे 2010 के। तो ये आपका जो एचपीटीसीटी का पेपर है वो है मैक्सिमम एचपीएसएससी का लिया हुआ मैंने, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें हम जीके का सेक्शन जो है चेकेंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, प्लस हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर्स हैं अभी आए हुए हफ्ते भर के, तो उसको हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शेयर कर दीजिए वीडियो को, लिंक कॉपी कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा रीच तक पहुंच सके। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट्स इज़ प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट्स। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट्स पूछे हैं जो ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो टेनिस के जो टूर्नामेंट होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन ओपन, फोर्थ होता है यूएस ओपन। ठीक है, देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन होता है ये रेड कोर्ट पे या फिर क्लेई कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन जो ओपन होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, विंबलडन ओपन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो आपका इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है, फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट है, उसको मेंस में नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, और वुमेंस में आपको बताना है कि किसने जीता है। मे बी ये नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वुमेंस का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सतलुज इज़ अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। जो सतलुज है वो किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है? तो देखिए, 3-4 बेसिन मैं बताऊंगा आपको। एक गंगा बेसिन, एक ब्रह्मपुत्रा बेसिन और एक इंडस बेसिन। गंगा बेसिन में यमुना, गंडक, घाघरा, ठीक है, कोसी, और आपकी जो है चंबल वगैरह, ठीक है, जितनी भी आपकी मिलती है नीचे गंगा में आती है। ब्रह्मपुत्रा में आपकी जो आपकी तीस्ता आ गई, पद्मा वगैरह आ गई, ठीक है, दिहांग दिबांग आ गई। ठीक है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्रा में आती है। इंडस में कौन कौन सी आती है? हिमाचल की जितनी भी नदियां हैं, सतलुज होगी, रावी होगी, चिनाब होगी, ब्यास होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जम्मू कश्मीर की झेलम होगी। ठीक है, नुब्रा होगी, श्योक रिवर होगी। तो ये इंडस बेसिन में आती है। तो देखिए, जो आपकी सतलुज रिवर है वो किस बेसिन में आएगी? इंडस बेसिन में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंडस कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से ही निकलती है, मानसरोवर से ही निकलती है, और ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्री विच इज़ स्मॉलेस्ट इन एरिया। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है? तो देखिए, जो आपकी वेटिकन सिटी है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेपाल के बारे में याद रखें कि केपी शर्मा ओली इसके प्रधानमंत्री है, और विद्या देवी भंडारी जो है इसकी प्रेसिडेंट है, और काठमांडू इसकी राजधानी है, और काठमांडू जो है आपका सार्क का मुख्यालय है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। भूटान, भूटान से रिलेटेड याद रखें कि थिम्पू इसकी राजधानी है। ठीक है, थिम्पू इसकी राजधानी है, और सबसे गरीब देशों में ये शुमार होता है। और एक और चीज़ याद रखिए, इंडिया के साथ इसका एनवायरनमेंट के क्षेत्र में समझौता हुआ है, MOU हुआ है। ठीक है,
और नॉर्थ कोरिया का याद रखें कि इसका जो तानाशाह है वो किम जोंग उन है और इसकी राजधानी प्योंगयांग है, प्योंगयांग, और वॉन इसकी करेंसी है। ठीक है, साउथ कोरिया की बात करें तो वॉन उसकी करेंसी है और सियोल उसकी राजधानी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अभी नॉर्थ कोरिया को इंडिया ने जो है WHO की कहने पर मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं वो दी है। क्या ये डिसीज़ सही है कि मैंने मलेरिया की दी है या किसी और चीज़ की दी है, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स चके हैं कुछ, वो भी हिंदी में है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 4.71 करोड़ की लागत से स्वामी विवेकानंद भवन का निर्माण किया गया। तो देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो है 51वां स्थापना दिवस मनाया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में जो आपके बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, जो चांसलर हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, स्वामी विवेकानंद का जो भवन है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने लोकार्पण किया। 4.71 करोड़ इसमें लागत आई। दूसरा देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को हमीरपुर जिला की ओखली में 0330 चुंगन हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33 kV उपकेंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड हमीरपुर जिले के ओखली में। ठीक है, तो वहाँ पर 33 kV उपकेंद्र खोलने के लिए सरकारी भूमि का देने का निर्णय गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई योजना चलाई गई। ये सारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो वन मित्र योजना है, सामुदायिक वन संवर्धन योजना है, जन समृद्धि योजना है, एक बेटा बूटा, यहाँ पर बूटा बूटा लिखेगा, बूटा बेटी के नाम योजना। तो इसमें ये चारों योजनाएं जो है ये वृक्षारोपण के लिए चलाई गई है। ठीक है, एक आपको याद रखनी है पंचवटी योजना। इस योजना के तहत जो है आपके पार्क डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, ई ग्राम पंचायत पुरस्कार भी जो है आपका हिमाचल प्रदेश को मिला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में भी चुने गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल रहा। जो आपका जल जीवन मिशन था उसके कार्यान्वयन में देश भर में हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा है। तो ये करंट अफेयर्स थे कुछ, उसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा कल, तो देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पुराणास आर देयर, कितने पुराण हैं। तो देखिए 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। जो एड्स डे है उसको सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। और एड्स जो है किस लिम्फोसाइट को ख़त्म करता है, टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है ये। ठीक है, और इसको ख़त्म करता है। तो एड्स याद रखना कि एड्स की जो डे सेलिब्रेट की जाती है वो 1 दिसंबर को की जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन। जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो देशों के बीच की बाउंड्री है। क्या इंडिया बर्मा की है, क्या इंडिया चाइना की है, क्या इंडिया पाकिस्तान की है, क्या इंडिया नेपाल की है। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। क्या है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच माउंटेन्स आर सेड टू बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इन इंडिया। इनमें से कौन से माउंटेन्स हैं जो सबसे विश्व में सबसे पुराने हैं और वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो देखिए अरावली जो माउंटेन्स हैं आपके वो विश्व में सबसे पुराने माउंटेन्स हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको इसकी रेंज बतानी है। मैं इसको रेंज बता देता हूँ कि राजस्थान से दिल्ली का जो पोर्शन है वो इसी रेंज में आता है। ठीक है, और जितना भी आपका रायसीना हिल्स है वो सब इसी की पार्ट है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। माउंट आबू इसकी में भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चोला रूल्ड देयर किंगडम विद द हेल्प ऑफ। जो चोल थे उन्होंने किसकी मदद से अपना किंगडम चलाया था? तो देखिए उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स की मदद से किंगडम चलाया था। फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते हैं जागीरदार को, जागीरदारों की मदद से उन्होंने किंगडम चलाया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज़। पंचायती राज में सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो देखिए पंचायती राज में सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है आपका जिला परिषद। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लैनेट पूछा गया है सोलर सिस्टम में, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। कौन सा है? मरकरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विनस याद रखें, जो धरती की बहन बोलते हैं इसको, ठीक है, धरती की तरह ही। और आपका जो मार्स है वो लाल ग्रह है और अर्थ जो है वो नीला ग्रह है जिस पे हम रहते हैं, और लाइफ पॉसिबल ओनली इन अर्थ। ए ऑप्शन इसका मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स पूछे गए हैं। अगर टोटल पूछे गए तो 250 हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर इलेक्टेड पूछे गए तो 238 हैं, ठीक है, 238। और 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। अभी जो संख्या है वो 245 की ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट। कितनी बार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया पार्लियामेंट में? तो आज तक कभी भी राष्ट्रपति के खिलाफ जो है पार्लियामेंट में महाभियोग नहीं चलाया गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, सबसे सर्वोच्च अवार्ड? तो देखिए जो आपका भारत रत्न है वो आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है भारत का, ठीक है, सिविलियन अवार्ड। तो आपको याद रखना है 3 लोगों को अभी ये हाल ही में मिला था पिछले साल। एक प्रणब मुखर्जी थे, एक नानाजी देशमुख थे और आपके भूपेन हजारिका थे। ये चीज़ याद रखनी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये भी आपके सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न के बाद दूसरा सिविलियन सबसे बड़ा है आपका पद्म विभूषण, फिर आपका तीसरा सिविलियन पद्म भूषण, फिर आपका 14 सिविलियन जो है पद्मश्री, ठीक है। तो इनका अगर कम मैं लगाऊं तो फर्स्ट पे ये है भारत रत्न, सेकंड पे पद्म विभूषण, थर्ड पे आपका पद्म भूषण और फोर्थ पे आपका पद्मश्री, ठीक है। ट्रिक बता दूं कि श्री एक शब्द है, भूषण में 2 शब्द हैं और विभूषण में 3 शब्द हैं, ठीक है। तो 3 वाला पहला, फिर 2 शब्द वाला दूसरा और 1 शब्द वाला एक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज पीरियड इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस वाज। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए क्लेमेंट एटली जो था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंगुइन्स आर फाउंड इन। जो पेंगुइन्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए जो पेंगुइन्स हैं आपके वो एंटार्क्टिका रीजन में पाए जाते हैं, वहीं पर ठंडे स्थान पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज़ प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल है जो सीमेंट को बनाने में यूज़ किया जाता है? तो देखिए वो है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के मेरे कुछ प्रश्न, 15 प्रश्न थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये स्कीम्स आप जो है पढ़ लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।